जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारा सबक चल रहा था सजदा साहब के मसाइल के बारे में और तकबीर तहरीमा के हवाले से हमने बहुत कुछ सीखा था। तकबीर तहरीमा में हाथ उठाने का तरीका आज यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन आज भी हम सजदा साहब के मसाइल को ही बुनियाद बनाएंगे इंशाअल्लाह। तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर कहने से पहले दोनों हाथों को उठाकर दोनों कानों तक इस तरह ले जाएं कि दोनों अंगूठे दोनों कानों की लो से छू जाएं। ये अंगूठे होते हैं। हाथ इस तरह उठाने हैं कि दोनों अंगूठे कानों की लो, ये लो है जो नीचे कानों के लटक रही है, इसके साथ अंगूठे जो है ना वो मस हो जाएं। उंगलियों को अपनी हालत पर रहने दें, ना बिल्कुल खुला रखना है ना बिल्कुल बंद रखना है, अपनी हालत पर उंगलियों को रखना है और इसका रुख हथेली का बिल्कुल सीधा किबला की तरफ होना चाहिए। उसके बाद नियत करके अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ को नीचे लाएं और नाफ के नीचे बांध लें। कुछ लोग क्या करते हैं, अल्लाह अकबर हाथ ऐसे लटका के फिर बांध लेते हैं। ये खिलाफ सुन्नत है। नीचे हाथ ना लटकाएं, हाथ ऐसे लटका के बांध, ऐसे नहीं, ऐसे करें और सीधा अल लफ्ज़े अल्लाह की अलिफ शुरू करें और हाथ भी नीचे आना शुरू हो जाए और अकबर जब बर हो तब आप हाथ बांध चुके हों। अल्लाह अकबर ऐसा नहीं करना। अल्लाह अकबर, पहले अल्लाह अकबर कर लिया फिर आप हाथ बांध रहे हैं। कुछ ऐसे भी करते हैं, अल्लाह अकबर पहले अल्लाह अकबर हो गई, बाद में हाथ बांधे जा रहे हैं। कुछ ऐसे करते हैं, अल्लाह अकबर जल्दी से ऐसे किया, अल्लाह अकबर। ये खिलाफ सुन्नत है। नमाज शुरू हो जाए, अगर आपने ऐसे किया, जल्दी से ऐसे किया, अल्लाह अकबर, हाथ पहले बांध लिया, अल्लाह अकबर बाद में हो गया, नमाज शुरू हो गई, लेकिन ऐसा करना खिलाफ सुन्नत है। ऐसा नहीं करना कि आप अल्लाह अकबर खिलाफ सुन्नत हो गया, अब इसको तोड़ दो, दोबारा से नियत करो, ये भी गलत है। कुछ ऐसे भी करते हैं। क्यों? इसलिए कि आपका एक अमल शुरू हो चुका, नमाज शुरू हो चुकी है, आप बिला वजह इसको तोड़ना ये गुनाह है। इसलिए खिलाफ सुन्नत तरीके से आपने शुरू कर लिया है, नमाज शुरू हो गई है, अब इसको आप तोड़े नहीं, पूरी करें। ये मसला भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी ख्याल रखें। बिला वजह अपनी नमाज को तोड़ना ये भी गुनाह है, इसका भी ख्याल रखें। तो पहले से ही याद रखें कि मैं रब की बारगाह में जा रहा हूँ, तो मैंने नमाज की सुन्नतों और मुस्तहब्बात का भी ख्याल रखना। इमाम शामी दूसरी जिल्द फतावा शामी में फसल फिल क़िरात के अंदर फरमाते हैं कि नमाज में किसी वाजिब का तर्क करना ये मकरूह तहरीमी है। नमाज में किसी वाजिब का जानबूझकर तर्क करना ये मकरूह तहरीमी है। जानबूझकर मतलब एक आदमी है, उसको मसले का पता है, उसने ये सीखा हुआ है कि नमाज में फातिहा के बाद सूरत का मिलाना वाजिब है, जानबूझकर तर्क करता है। एक जानबूझकर का मतलब ये है, नमाज मकरूह तहरीमी है। एक ये है कि एक आदमी है, उसको नहीं पता कि नमाज के बाद सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है, उसको नहीं, इल्म ही नहीं है, लेकिन वो उसको जल्दी या जल्दी की वजह से सिर्फ फातिहा पढ़ता है और रुकू में चला जाता है, उसकी नमाज भी मकरूह तहरीमी है, उसने भी जानबूझकर वाजिब छोड़ा है। वो कैसे? भूल कर का मतलब ये है कि उसने समझा ये तीसरी रकत थी और फातिहा पढ़ के रुकू में चला गया, बाद में ख्याल आया हो ये तो पहली रकत थी, तो अब तो होगा मसला, सजदा साहब से काम चल जाएगा। या रुकू में चला गया और बाद में रुकू के बाद सजदे में जब याद आया कि फातिहा के बाद मैंने सूरत मिलानी थी, मैंने नहीं मिलाई, भूल गया हूँ, तो
ये है भूलना। एक आदमी को मसला नहीं पता, याद होते हुए फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाई, लेकिन उसको मसला नहीं पता था कि ये मिलाना वाजिब है, तब भी वो गुनाहगार है, क्योंकि वो इस्लामी मुल्क में रहता है, उसने नमाज के मसाइल को सीखा क्यों नहीं। कितने वाजिब है, कितने लोग छोड़ते हैं, उनको पता ही नहीं है कि नमाज में ये वाजिब है। इसलिए नमाज के वाजिबात को याद करना यानी समझना ये जरूरी है। मुश्किल नहीं है, हर एक नमाज पढ़ता, नमाज सबको आते हैं, सिर्फ सीखना है कि ये चीज वाजिब है, ये छूट गई मुझसे नमाज नहीं होगी, और भूल कर छूट गई तो सजदा साफ कर लूंगा। अच्छा, नमाज में अगर कोई वाजिब तर्क किया किसी ने जानबूझकर तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, वाजिब उल-अदा होगी, और भूल कर छूटा तो सजदा साफ से काम चल जाएगा। और नमाज में अगर कोई सुन्नत तर्क कर दी तो नमाज मकरूह तंज़ीही होगी, सजदा साफ नहीं करना पड़ेगा। भूल कर सुन्नत छूटी है नमाज हो जाएगी, लेकिन जानबूझकर अगर सुन्नत छोड़ दिया है तो नमाज मकरूह तंज़ीही है। नमाज में अगर मकरूह तहरीमी काम हो जाए तो नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है, और अगर मकरूह तंज़ीही काम हो जाए, नमाज में अगर भूल कर वाजिब छूट जाए तो सजदा साफ करेंगे, लेकिन नमाज में अगर कोई मकरूह तहरीमी काम हो जाए, कोई भी मकरूह तहरीमी काम, बहुत सारे मकरूह तहरीमी हैं, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। नमाज में कोई भी मकरूह तहरीमी हुआ काम तो सजदा साफ नहीं, नमाज ये पूरी करके दोबारा पढ़ना वाजिब है। और अगर मकरूह तंज़ीही काम हो जाए तो नवाफिल के अदा करने से वो फर्जों का इआदा कर लेना बेहतर है। हमारे लोग क्या करते हैं, मसलन ईशा की नमाज, ईशा की नमाज में 2 सुन्नत के बाद 2 नफल है, 2 नफल के बाद 3 वितर है, फिर 2 नफल है, 4 नवाफिल है। अब एक आदमी है वो ईशा की नमाज पढ़ता है, लेकिन उसमें उसने सुन्नत को तर्क किया, कितनी सुन्नतें उसने छोड़ी है। मसलन पाँव में 4 उंगल का फासला नहीं किया हुआ था, कम किया हुआ था, या एक बालिश से ज्यादा किया हुआ था, या इसी तरह कोई और मकरूह तंज़ीह का, मसलन सजदे में जल्दी की वजह से वो एक बार सुभान रब्बियल आला, एक बार सुभान रब्बियल अज़ीम, नमाज तो पूरी होगी, लेकिन सुन्नत था 3, कम अज कम 3 अदद करना सुन्नत था, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया, मकरूह तंज़ीही नमाज हो गई। अब इस नमाज को दोबारा पढ़ लेना नवाफिल पढ़ने से ज्यादा अफजल है। इधर किसी की तवज्जो नहीं, नमाज मकरूह करके बैठा है, नवाफिल शुरू है, इसलिए ये एक बड़ा अहम मसला है, इसको तवज्जो रखें, शुरू से ही ख्याल रखें, नमाज इन कराहत से बची हुई हो, फिर उसके बाद आप नवाफिल भी पढ़े। वो गाँव वाले जोर नफल को भी ना फर्ज समझ लेते हैं कि बस नफल जो है ना ये, हाँ, उनकी कज़ा नमाजें होती हैं, हालांकि कज़ा नमाजें हैं, और वो कज़ा नमाजें अदा नहीं करेंगे, नवाफिल को ऐसा जरूरी समझेंगे कि शायद नवाफिल ना पढ़े तो नमाज ही नहीं होगी। और नऊज़ बिल्लाह कुछ तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो इशा की नमाज पढ़ते ही नहीं है, इसलिए कि नमाज बहुत बड़ी है, 18-17 रकातें हैं। ये तरीका, इससे क्या उनके अंदर तंग दिली आती। जब बड़े होंगे, जब इल्म हासिल कर लेंगे, नमाज का शौक आ जाएगा तो नवाफिल भी पढ़ेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, शराक चाश्त भी पढ़ेंगे। अब ये इशा के नवाफिल से ज्यादा फजीलत तहज्जुद की है, इशराक की है, तो क्या करें, बच्चों को पहले जरूरी चीजें बताएं, फर्ज, वाजिब, सुन्नते मुअक्कदा, ये चीजें बताएं। जब इसके आदी हो जाएं फिर उनको मजीद आगे आगे चीजें बताएं। पहले उनको बताएं बस 2 रकातें, 4 रकातें आपने पढ़नी, असर की 4 रकातें पढ़, तो ऐसा ऐसा जब वो आदी हो जाए फिर उनको आगे लेकर चलें। कसीर तादाद में हमारे बुजुर्ग हैं, नमाजें कज़ा हैं, वो आती है शब बरात आती है, 100 नफल पढ़ते हैं, नौज़ बिल्लाह पता नहीं कितने कितने नवाफिल पढ़ते, दिल में डर ही नहीं है कि एक फर्ज नमाज छोड़ने का कितना गुनाह है। वो जब तक आप अदा नहीं करेंगे आप नवाफिल आपके कबूल ही नहीं है। इसलिए ये जो नवाफिल है ना, 100 नवाफिल या ये इस तरह के फजीलत वाले शब बरात में, या ये उन लोगों के लिए नवाफिल हैं जो साहिबे तरतीब हैं, जिनकी कोई फर्ज नमाज कज़ा नहीं है। जिनकी फर्ज नमाजें कज़ा हैं वो अपनी फर्ज नमाजें अदा करें, वो फर्ज है, पूछ
क़यामत उसके बारे में सवाल होगा, नवाफिल के बारे में सवाल नहीं होगा। हाँ, नवाफिल हमारी कमी कुताही को पूरा करने के लिए काफ़ी रहेंगे, उसका फ़ायदा होगा। पहले अपनी नमाजों को दुरुस्त करें। अगर एक नमाज में चंद वाजिब भूल कर छूट गए, यानी एक ही नमाज थी, 3-4 वाजिब उससे छूट गए, और आखिर में तैयार पे उसको याद आया कि मेरे तो काफ़ी सारे नवाफिल छूट गए, मेरे तो काफ़ी सारे नमाज के अंदर वाजिब छूट गए हैं, तो एक ही बार सजदा साहब करना है। एक तरफ सलाम फेरें और 2 सजदे साहब के करें, तो जितने भी पीछे वाजिबात आपके छूटे थे उन सब की तरफ से वो सजदा साहब एक ही बार करना काफ़ी होगा। जिस तरह फर्ज में कोई वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब वाजिब होता है, ऐसे ही अगर कोई साहिब तरतीब नवाफिल पढ़ रहा है तो उस पर भी सजदा साहब, अगर नवाफिल में कोई वाजिब छूट जाए तो भी सजदा साहब है। फर्ज में जैसे वाजिब छूट जाए तो सजदा साहब है, नवाफिल में सुन्नतों में भी अगर कोई वाजिब छूट जाए तो भी सजदा साहब है। हाँ, एक मसला बीच में सुन लें कि अगर एक आदमी है, उसकी नमाजें कज़ा है, अब वो ऐसा ऐसा अदा कर रहा है, तौबा कर लिया है, अपनी कज़ा नमाजें जैसे मौका मिलता है अदा कर रहा है, और वो उसका शौक़ है मैं तहज्जुद पढ़ूँ, मैं इशराक पढ़ूँ, तो वो उसको इजाज़त है, वो पढ़ सकता है। लेकिन किसको इजाज़त है? जो अपनी कज़ा नमाजों से तौबा करके उनको अदा कर रहा है, जिसने ये मामूल बना लिया है रोज़ाना की 1 नमाज, 2 नमाजें, 3 नमाजें, जैसे टाइम मिलता है वो अपनी कज़ा नमाजें अदा करता है, और उसको शौक़ है नवाफिल पढ़ने का, तहज्जुद पढ़ने का, तो वो फिर तहज्जुद पढ़ सकता है। लेकिन बाकी नमाजों के साथ नवाफिल की बजाय वो फ़र्ज़ों का कज़ा पढ़े, और तहज्जुद या अवाबीन की कोई नवाफिल जो अलग से हैं वो अगर पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़े। और जो साहिब तरतीब है, सुभान अल्लाह, वो हर नमाज के साथ जो नवाफिल हमारे असलाफ ने किताबों में लिखे हैं वो उनको पढ़े। नफल होता है कि अब मैंने फ़र्ज नमाज पूरी कर ली है, अब इसमें मैं नफल 2 शामिल कर लेता हूँ, ये हमारे असलाफ ने शामिल किए हैं, शामिल कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि मेरे जो फ़र्ज़ों के अंदर कोई कमी कुताही हुई है ना, जिसका मुझे पता नहीं है, अगर पता है फिर तो उस नमाज का यादा करना ज़्यादा बेहतर है, वो ही नफल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो 2 नवाफिल शामिल कर लो, कमी कुताही माफ़ हो जाएगी, कमी कुताही पूरी हो जाएगी। तो फजर के बाद क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि फजर के बाद नवाफिल पढ़ना मना है। असर के बाद क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि असर के बाद नवाफिल पढ़ना मना है, वरना उनके बाद भी 2-2 नवाफिल पढ़े जाते ताकि जो कमी कुताही हमारे फ़र्ज़ों में हुई है वो पूरी हो जाए। ये नवाफिल इसलिए हैं, और जिसकी कमी कुताही क्या वो कमियों से भरी पड़ी है उसकी फ़र्ज नमाज, वो नवाफिल में शुरू है, उसके लिए ज़रूरी है वो फ़राइज़, वो नमाज को सीखे, नमाज के मसाइल सीखे। सीखने को कोई नहीं आता, सारे ही हैं और जी बस मुझे आती है, वो लफ्ज़ याद कर लिए हैं वो भी टूटे फूटे, और मुझे आती है, सीखते नहीं है। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, एक बड़ा अहम मसला नमाज शुरू करते ही क्या है? किसी ने नमाज शुरू की और शक हुआ कि तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर मैंने कहा है कि नहीं कहा। ये कब होता है? बाज़ औक़ात जल्दी होती है, जमात हो रही होती है और हम जल्दी से आते हैं, या जमात में ही खड़े होते हैं, इमाम साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो हम भी पीछे से, हमारी क्योंकि आदत नहीं है कि हम अल्फाज को आराम से और दुरुस्त तरीके से अदा करें, हमारी क्योंकि ये आदत नहीं है, तो हम सोच में था तो दिल में अल्लाहु अकबर कह दी, फिर ख्याल आया दिल में तो अल्लाहु अकबर कहने से नमाज नहीं होती। तो अब ये है कि अगर नमाज उसने ऐसे शुरू की, फिर याद आया कि अल्लाहु अकबर कहा या नहीं कहा, और याद आ गया फिर कि मैंने कहा था, लेकिन ये जितनी देर सोचता रहा, खामोशी से सोचता रहा, सोचने में अगर उसकी इतनी मिकदार होगी, 3 बार सुभान अल्लाह, 3 बार कहने की मिकदार अगर सोचता रहा, फिर उसको फैसला हुआ कि नहीं मैंने अल्लाहु अकबर कहा है, अब आगे नमाज शुरू करने लगा है, तो इतनी मिकदार में ताख़ीर हो गई, लिहाजा उस पर सजदा साहब वाजिब हो जाए। अब ये मसला किसी को नहीं पता, बल्कि ये सोचते भी नहीं है।
और ठीक है हो गई है, अल्लाह अकबर कहा है नहीं कहा हो गई है नमाज, ना ना। अगर आपने ऐसे किया और अल्लाह अकबर सोच में कहा, लफ्ज़ों में नहीं कहा, तो आपकी अल्लाह अकबर नहीं हुई, आपकी नमाज शुरू नहीं हुई। तो इस मसले का भी ख्याल करें। लेकिन अगर आपने कहा है और आप कहते क्या करना है सोचने को, छोड़ो पर दोबारा कर लो अल्लाह अकबर। और अगर आपने पहले वाक़तन अल्लाह अकबर कहा हुआ था लेकिन आपने सोचा नहीं, ऐसे शक हुआ आपने वो तोड़ दी, नहीं अल्लाह अकबर कह ली, ये भी गलत है क्योंकि पहली नमाज शुरू की हुई को तोड़ा है। लिहाजा अगर आपको शक आए, आपने एक दफ़ा फैसला ज़रूर करना है कि वाकई मैंने अल्लाह अकबर ज़ुबान से कहा है या नहीं कहा। और इस फैसले की जो तादाद है, मिकदार है, वो भी थोड़ी होनी चाहिए, फौरी, कि कहा है या नहीं कहा। बस जिधर फैसला जमे कहा है तो ठीक है, नहीं कहा तो फौरी अल्लाह अकबर कह ले, फैसला जो होता है वो कर ले, शक की वजह से बिला वजह उसको तोड़े नहीं। और इंशाअल्लाह ये अगर आपको मसला सिर्फ सीखने की हद तक है, ये अगर आपने सीख लिया फिर आपको याद रहेगा, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। ये याद रखे दिल में अल्लाह अकबर आपने कहा, जुबान से ना कहा, नमाज शुरू ही नहीं होगी। अगला मसला सुने, किसी ने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की और किरात भी कर ली, फिर शक हुआ कि तकबीर तहरीमा कही या नहीं कही, उसके लिए दोबारा तकबीर तहरीमा कही और किरात का इयादा किया, फिर ख्याल आया तकबीर तहरीमा शुरू में कह ली थी, तो इस सूरत में भी सजदा साहब वाजिब है क्योंकि इसने तकरार कर लिया, क्योंकि इसने तकरार कर लिया। यानी उसने नमाज को तोड़ा नहीं था, नमाज को तोड़ा नहीं था, वहीं से फिर तकबीर तहरीमा कहकर फिर नमाज फातिहा शुरू कर दी, नमाज को तोड़ा नहीं था। तो ये जो है ना, इस पर सजदा साहब उस वक्त लाजिम होगा जब अगर उसका फैसला हो जाता कि नहीं यार मैंने तो पहले कही थी, और अगर फैसला ही नहीं होता, नहीं कही थी तो उसने बीच में कह ली तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, सजदा साहब की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने तकबीर तहरीमा कहकर नाफ के नीचे हाथ बांधने की बजाय पहले छोड़ दिए, बाद में याद आया कि मैंने तो अल्लाह अकबर कही है, मैंने तो हाथ बांधने हैं और हाथ बांध लिए, तो इस सूरत में सजदा साहब वाजिब नहीं है क्योंकि हाथ बांधना सुन्नत है, यहाँ सिर्फ सुन्नत में ताखीर हुई है। यानी नाफ के नीचे हाथ बांधना ये क्या था, सुन्नत। अभी किसी ने ऐसे किया अल्लाह अकबर, फिर याद आया ओहो मैंने हाथ बांधने थे, फिर हाथ बांध लिए, तो ये जो हाथ लटके रहे हैं इसमें कोई ताखीर हो भी गई है तो कोई हर्ज नहीं है, नमाज उसकी शुरू है, कोई वाजिब नहीं छूटा। ये हाथ बांधना क्या है, सुन्नत। अगर कोई हाथ नहीं बांधता तो सुन्नत का तर्क करता है, सही है। अच्छा जी, तो इसलिए हाथ बांधे, नाफ के नीचे हाथ बांधे, ये सुन्नत है। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, उसके अंदर यह हदीस पाक कसरत के साथ मौजूद है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि हाथ जो है वो नाफ के नीचे बांधे, तकबीर के बाद आप हाथ जो है वो नाफ के नीचे बांधे। तकबीर तहरीमा के वक़्त हाथों को कानों तक उठाना भूल गया और कानों तक हाथ उठाए बगैर हाथों को बांध लिया तो उस पर सजदा साहब नहीं है, इस शर्त पर कि उसने ज़ुबान से लफ्ज़ अल्लाहु अकबर अदा किया हो, क्योंकि दोनों कानों तक हाथ उठाना सुन्नत है, सुन्नत छूटने पर सजदा साहब नहीं है। एक आदमी उसने ऐसे किया अल्लाहु अकबर, अब हाथ कानों तक नहीं ले गया था, अल्लाहु अकबर कह दिया, ऐसे कर दिया अल्लाहु अकबर, तो ये खिलाफ सुन्नत हुआ, लेकिन नमाज शुरू हो जाएगी। लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहने से नमाज शुरू हो जाती है। ये कानों तक हाथ उठाना क्या है, सुन्नत है, कानों तक हाथ उठाना क्या है, सुन्नत है। तो अल्लाहु अकबर अगर आपने कहा है नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कानों तक हाथ तो उठा के बांध लिए लेकिन अल्लाहु अकबर जुबान से अदा नहीं किया तो सुन्नत पूरी हुई, आपने इब्तिदा से ही तकबीर तहरीमा छोड़ दी है, वो फ़र्ज़ है, वो शर्त है, और लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है, इसलिए नमाज ही शुरू नहीं होगी। उसके बाद सना पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये आहिस्ता पढ़ना है, आहिस्ता आवाज़ में, इमाम हो या अकेला हो आहिस्ता पढ़ना है। इमाम के पीछे अगर पढ़ रहे हैं तो फिर आपने औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। सना
तावुज़ और तस्मिया में से कोई एक या सब भूल कर छूट जाए, यानी अल्लाह अकबर कहते ही फातिहा शुरू कर दी, तो सजदा साहब है ना सजदा साहब वाजिब है, ना नमाज में कराहत आएगी। अलबत्ता जानबूझकर छोड़ना मकरूह तंज़ीह, क्योंकि सुन्नत अगर भूल कर छूट जाए तो कराहत भी नहीं है, नमाज हो गई है। और अगर सुन्नत जानबूझकर छोड़े तो फिर मकरूह तंज़ीही है, नमाज हो जाएगी, मगर मकरूह तंज़ीही नमाज को दोबारा पढ़ लेना चाहिए, ये अच्छी बात है, बेहतर है। सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 53 पर फरमाते हैं कि हर रकत में अल-हम्द शरीफ से पहले और सूरत मिलाने के वक़्त, जब सूरत आप कोई शुरू कर रहे हैं, यानी कोई ऐसे सूरत पढ़ रहे हैं जिसको आप शुरू से पढ़ रहे हैं, जैसे इन्ना आतोइना कल कौसर, यहाँ से सूरत शुरू हो रही है, दरमियान से नहीं पढ़ रहे, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब और मुस्तहसन है। खा सिर्री नमाज हो, खा जहरी नमाज हो, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आहिस्ता पढ़नी। सब आइमाए कराम इसको अच्छा और बेहतर जानते हैं, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ सुन्नत होने में है कि इब्तिदाए सूरत फातिहा पर जिस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, इसी तरह फातिहा के बाद अगर कोई हम सूरत शुरू से पढ़ते हैं, उससे पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। लेकिन मुस्तहसन होने में, मुस्तहब अमल होने में कोई इख्तलाफ नहीं है, सबका इत्तेफाक है। फातिहा के बाद अगर आप कोई सूरत शुरू करते हैं कुल हुवल्लाहु अहद और बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, तो ये एक मुस्तहब अमल है, सुन्नत है या नहीं है इसमें इख्तलाफ है, इसलिए पढ़ सकते हैं। लेकिन कब? जब आपने सूरत शुरू से शुरू करनी, और अगर दरमियान से करनी है तो फिर फातिहा के बाद सीधा आप दरमियान से, जैसे सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, फातिहा के बाद आपने ये शुरू कर दी, तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलें, आखिरी मसला, नमाज में क़िराअत वाजिब है, उसके दो हिस्से हैं। नमाज में क़िराअत वाजिब है और इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा पूरी सूरत फातिहा का, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलाना, क़िराअत में वाजिब होने के दो हिस्से हैं नमाज के अंदर, मसला समझने वाला है। एक वाजिब होने का एक हिस्सा ये है कि पूरी फातिहा पढ़ना वाजिब है, ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, हदीस पाक भी है कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि नमाज में फातिहा का पढ़ना क्या है? वाजिब है। यानी अल-हम्द से लेकर वलद्दोलीन तक एक एक हर्फ का पढ़ना क्या है? वाजिब है। अब इसमें एक आयत भी, एक हर्फ भी छूट गया या तब्दील कर लिया, जिसको क़िराअत सही नहीं आती, उसने उसको सिरातल्लज़ीना, उसने पढ़ दिया सिरातल्लज़ीना, नमाज नहीं होगी। उसने सौद को सीन कर दिया और तो को ते कर दिया, ता कर दिया, उसकी नमाज नहीं होगी, उसने पूरी फातिहा नहीं पढ़ी। देखिए, इसलिए कुरान का सीखना कितना ज़रूरी है, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए। दूसरा हिस्सा सूरत का मिलाना, सूरत पूरी पढ़ना वाजिब है एक, दूसरा वाजिब क्या है? फातिहा के साथ सूरत का मिलाना। मुतलकन किरात करना फर्ज है, मुतलकन कहाँ से पढ़ ले, लेकिन फातिहा क्यों पढ़ते हैं? इसलिए हदीस पाक में आ गया, लाजिम हो गई। तो लेकिन फर्ज नहीं है, फातिहा वाजिब है। हदीस पाक फर्ज कुरान से साबित हुआ कि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कि कुरान में से जो तुम्हें आसान लगे वो पढ़ो। इससे साबित हुआ कि कुरान का पढ़ना कुछ भी नमाज में ये फर्ज है, लेकिन फातिहा हदीस पाक की वजह से वाजिब है। अच्छा जी, फातिहा पढ़ने के बाद सूरत का मिलाना, यानी किसी सूरत में से इतना पढ़ना कि 3 छोटी आयतों के बराबर हो जाए, तो ये क्या है?
वाजिब है। फातिहा या सूरत का मिलाना फर्ज नमाजों की पहली 2 रकतों में, यूं ही नफल, सुन्नत और वाजिब नमाजों की हर रकत में वाजिब है। मुतलकन किरात फर्ज है। इमाम और तन्हा नमाज पढ़ने वाले पर किरात करना, इमाम पर और अकेला जो पढ़ रहा है उस पर किरात करना वाजिब भी है, फर्ज भी है। यानी मुतलकन फर्ज है, लेकिन फातिहा का पढ़ना और फातिहा के साथ सूरत का मिलाना वाजिब है। इमाम की इक्तिदा में पढ़ने वालों पर किरात वाजिब नहीं है, क्योंकि इमाम की किरात मुक्तदी के लिए काफी है। वो क्यों? जैसे हमने फातिहा को लाजिम करार दिया, किस वजह से? हदीस की वजह से। इसी तरह हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम के पीछे पढ़ने वाले के लिए इमाम की किरात काफ़ी है। इसे पाक है, हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं और सहाबा कराम, कसीर सहाबा कराम इन हदीसों के रावी हैं। बल्कि एक रिवायत में ये भी आता है कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये हदीस मौजूद हैं कि मुसन्निफ इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने भी हदीसें नकल की हैं कि जब कोई मुक्तदी इमाम के पीछे होता है तो इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। और लोगों ने पूछा हुजूर ये फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती? तो उन्होंने फरमाया कि ये इमाम के लिए है और अकेले के लिए है। जो मुक्तदी है, मुक्तदी जो है वो इमाम के पीछे किरात नहीं करेगा, खामोश